नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में जितने भी अभी तक प्रश्न पत्र हुए हैं, उन सभी प्रश्न पत्रों में हिंदी के प्रश्न अभी तक जितने भी पूछे गए थे, उन सब प्रश्नों का हमने प्रश्न पत्रों के अनुसार संपूर्ण हल देख लिया है। दोस्तों, आज की इस क्लास में और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जितने भी यूपी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी प्रश्न पत्रों से हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के हर एक प्रश्न को, और दोस्तों उनका हम लोग विश्लेषण करेंगे और इसको ख़त्म करने के पश्चात हम लोग अपना लक्ष्य जो है यूपी टेट उसकी परीक्षा के लिए तैयारी आरंभ करेंगे। दोस्तों, फिर हम लोगों की रेगुलर क्लासेस चलेंगी और हम लोग अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जिस पेपर पर बात करने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न पत्र। और उस प्रश्न पत्र में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आए हुए 30 प्रश्नों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, आपने यूपी टेट की तैयारी की और पास कर लिया। उसके बाद आपने सुपर टेट के लिए तैयारी की और पास करके आप एक अध्यापक बन गए। आपकी नियुक्ति एक विद्यालय में हो गई। तो आप सोचिए क्या करेंगे कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? दोस्तों, अभिभावक को लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आप हमसे मिलने आइए। बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, या फिर बच्चे को दंड देंगे कि अभिभावक को आप लेके आइए, या फिर आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। तो दोस्तों, बाल विकास हो या किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, उसमें हम लोग दोस्तों कभी भी नकारात्मक उत्तर नहीं देते हैं। हमेशा सकारात्मक उत्तर दिया जाता है ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों, हमेशा बच्चे को ही केंद्र बिंदु मानकर हमें उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर डी, आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। फ्रोबेल ने, टीपी नन ने, स्पेंसर ने, मॉन्टेसरी ने। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन जो है वो फ्रोबेल ने किया था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दोस्तों, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कहाँ होना चाहिए, इसका जवाब आप लोगों को देना है विशेष विद्यालयों में, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध हमें दूसरे सामान्य बच्चों के साथ करना चाहिए और उन्हें सिखाने की तकनीक हमें सीखनी चाहिए। दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। उदासीन, निषेधात्मक, संवेदनात्मक या फिर अग्र सक्रिय। दोस्तों, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका जो होनी चाहिए वो अग्र सक्रिय होनी चाहिए। दोस्तों,
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, दोस्तों कक्षा 5 का एक बच्चा है जिसे कम दिखाई देता है, न्यून दृष्टि वाले बच्चे को कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए कि बच्चे पर आप विशेष ध्यान दें, उसको सहानुभूति दिखाएं, या फिर निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों जो कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, आप टीचर बन गए, आपसे कोई बच्चा बार बार प्रश्न पूछ रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। आप कहेंगे कि आप क्लास ख़त्म होने के बाद हमसे मिलिए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों आप एक शिक्षक हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों बच्चा जितना प्रश्न पूछेगा उतना ही उसको ज्ञान होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से या फिर व्यवहारिक विकार से। तो दोस्तों डिसलेक्सिया संबंधित है वो है पठन विकार से। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। दोस्तों आप एक शिक्षक हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए। दोस्तों पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उनमें अगर आप अपने आप को एक अध्यापक मान के अगर उत्तर देंगे तो वो उत्तर आपका कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों कभी भी गलत नहीं होगा। तो एक शिक्षक के पास सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, क्या होना चाहिए। तो एक शिक्षक के पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बहुत तरीके से बच्चे पर्याप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उनके उत्तर देने की अनुमति देना, या फिर निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा कर सकें, या फिर परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सबसे सटीक उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक सुवक्ता होना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। दोस्तों एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका गुण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। दोस्तों एक अच्छा शिक्षक वही है जो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। दोस्तों आप एक शिक्षक हैं तो आप इनमें से क्या करेंगे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वह जैसे प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। दोस्तों उसको और प्रेरित करेंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप और अच्छा कर सकते हैं, तो वह बच्चा और अच्छा करेगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिवार एक साधन है दूरस्थ शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, गैर अनौपचारिक शिक्षा का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक शिक्षा का। दोस्तों बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो घर से ही शुरू होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक शिक्षा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? प्रश्न पूछना, श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं, कुछ बच्चे क्लास में जो है वो पढ़ने के मूड में नहीं हैं दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन्हें डांटेंगे, कहेंगे कि पढ़ो, या फिर उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, या फिर आप उनको क्लास से बाहर निकाल देंगे कि आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, जाओ बाहर खेलो कूदो। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? औपचारिक अवस्था, संवेदन प्रणोद अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों जब बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उस अवस्था को हम लोग कहते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? गृह में, खेल के मैदान में, ऑडिटोरियम में या फिर विद्यालय एवं कक्षा में। तो दोस्तों बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को जो सबसे अच्छा तरीका है परिभाषित करने का वो है विद्यालय एवं कक्षा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे खाली स्थान दिया है दोस्तों, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में पूर्ण नीरसता, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या फिर शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तो दोस्तों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह समय बिताने में सहायक होगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, वह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। दोस्तों बच्चे जब आप खेलेंगे तो आपस में सहयोग एवं संतुलन का विकास होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर या फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तो दोस्तों जो अच्छे अध्यापक होते हैं बच्चे उनको देखकर ही सीखते हैं। तो एक अध्यापक को चाहिए कि वो एक आदर्श रूप में अपना बर्ताव बच्चों के साथ में करे ताकि बच्चे वही चीज़ सीख सकें। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आदर्श रूप से बर्ताव कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, एक दिशी रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। दोस्तों अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा का क्या काम है, क्या करता है वो, ये हमें बताना है यहाँ पे दोस्तों। तो अभिप्रेरणा जो यहाँ पे कार्य करती है वो करती है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का जो दोस्तों सृजन करती है, सृजन का विकास करती है दोस्तों, जिससे अधिगम सुचारू रूप से चल सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आपसे बोला गया कि ये 2 बच्चे हैं जो मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर हैं, आप इनको अपनी कक्षा में बैठाइए, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, आप तुरंत ही मना करेंगे कि नहीं हम नहीं, इनको कैसे सिखाएंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप एक शिक्षक हैं, आप क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो सही और सबसे सटीक उत्तर है वो है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। दोस्तों तकनीक सीखेंगे। इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत लिया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों श्यामपट्ट क्या है? श्यामपट्ट पे हम लोग सिर्फ देख सकते हैं कि उस पर क्या लिखा हुआ है, उसको हम लोग सुन नहीं सकते। श्यामपट्ट बोलेगा थोड़ी ना कि भैया हमारे ऊपर ये लिखा है, आप लोग सुनो, उसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं ना। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, दृश्य साधन, दृश्य साधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, उसे कक्षा में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों एक अति सक्रिय बालक को आप सही दिशा में ला सकते हैं, उसे कुछ ना कुछ कार्य देते रहिए ताकि वो उसी में बिजी रहे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? नियोजित निर्देशन में, सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, अभ्यास पुस्तिका में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। असंगठित घर से आने वाला बच्चा जो सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करता है वो करता है स्वतंत्र अध्ययन में। दोस्तों स्वतंत्र अध्ययन में इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र अध्ययन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। दोस्तों पियाजे द्वारा, कोलबर्ग द्वारा, स्किनर द्वारा या फिर एरिक्सन द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पियाजे द्वारा। दोस्तों पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बौद्धिक विकास के 4 स्तरों को बताया है। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है प्रश्न पूछना, चर्चा करना, कहानी कहना या फिर श्यामपट्ट का प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों, कक्षा में अगर किसी शिक्षक को रुचि बनाए रखनी है तो उसे अलग अलग विद्यार्थियों से बीच बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए ताकि कक्षा के विद्यार्थी आपकी बात को अच्छे से सुने और आपकी कक्षा में रुचि बनी रहे। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है अनुशासन में, कक्षा शिक्षण में, व्यक्तित्व निर्माण में या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि दोस्तों आप लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकें। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली क्लास में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए मैं आरपी सिंह आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।